नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप हिमान। आज हमने स्टार्ट किया है 10th क्लास का इकोनॉमिक्स और इसमें लेसन 1 डेवलपमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है अगस्त तक का सारा सिलेबस जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने का, तो उसको हम कवर कर लेंगे अगस्त से पहले पहले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेवलपमेंट एक आइडिया है, ठीक है। डेवलपमेंट एक आइडिया है जिसमें हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट या कंट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का आइडिया जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई पर्सन बोलेगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो डेवलपमेंट है, कोई बोलेगा कि एजुकेशन अच्छी है तो डेवलपमेंट है, कोई बोलेगा हेल्थ केयर अच्छा है तो डेवलपमेंट है, कोई बोलेगा ह्यूमन राइट्स हैं तो डेवलपमेंट है, ठीक है। इस तरह से बात कर सकता है कोई पर्सन, तो मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं, ठीक है। लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वे बात करते हैं। अब देखते हैं हम इनकम एंड अदर गोल्स को। तो इनकम के साथ साथ जो है, देखो एक चीज़ तो इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना। अब कोई पर्सन बोलेगा कि इनकम नहीं है तो डेवलपमेंट किस चीज़ की, ठीक बात है। अगर इनकम नहीं है तो बाकी आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहें उनका कोई मतलब नहीं है। तो इनकम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे गोल जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं इनकम की बात करूँ, अगर आप बोलें कि जिसकी इनकम या किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छी है तो वो कंट्री डेवलप है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अच्छी जॉब दी जाती है एक, जिसमें आपकी 1 लाख सैलरी है, आपने घर में ही रहना है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने शर्त लगा दी कि आप जो हैं 24 घंटे अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे या 18 घंटे आप लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आपको कोई छुट्टी नहीं है, आप संडे को भी बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर आपके ऊपर लगा दी जाए तो क्या वो इनकम आपके काम की है? नहीं, ठीक है। तो इसके साथ दूसरे गोल्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान लो आपको जॉब मिलती है, आपकी इनकम अच्छी है, तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी दिया जाए, आपको फ्रीडम भी दिया जाए, आपको सिक्योरिटी भी हो, आपकी रिस्पेक्ट भी हो। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये डेवलपमेंट में देखी जाती हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस तरह के जो गोल्स हैं उनको भी देखा जाता है। जॉब का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है, अब अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है एक मिक्स्ड गोल्स होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट की जब बात होगी तो हम मिक्स्ड गोल्स को देखेंगे कि हाँ किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बहुत अच्छी है और उसमें इक्वल ट्रीटमेंट होता है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक कंट्री में है वह डेवलप कंट्री है। अब नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट जैसे कि लोगों के व्यूज़ जो हैं डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग हो सकते हैं, उसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नोशन हो सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में, और कई बार ये कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं, चाइना बोले कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है तो हम डेवलप हैं। लेकिन अमेरिका बोलेगा कि आपके यहाँ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप डेवलप नहीं हैं, मतलब आपने ह्यूमन राइट्स नहीं दे रखे हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बोलने का अधिकार नहीं है, या इस तरह से कुछ भी अलग अलग नोशन हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, इस तरह के एग्जांपल जो हैं हम दे सकते हैं। तो मतलब ये जो है एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अब बात ये है कि एक कंट्री ने, तो चाइना तो ये मानता है कि हम डेवलप हैं, ठीक है। चाइना ने मान लिया कि हम डेवलप हैं, हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो हमारे पास हैं। लेकिन अमेरिका ने बोला कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना। तो अब ऐसी क्या चीज़ सेट की जाए कि जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकें कि ये कंट्री जो है डेवलप है और ये नहीं है। तो उसको मैं बताता हूँ। देखो, हर कंट्री के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विचार हैं, आइडियाज़ हैं सबके पास, ठीक है। तो एक कंट्री क्या करती है, उसके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनमें से जो बेस्ट होता है उसको कंट्री जो है चूज़ करती है, ऑप्ट करती है और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब मान लो डेवलप हो गई तो उसको दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कैसे किया जाएगा कि ये डेवलप है या नहीं है। तो इसकी बात करेंगे हम कि नेशनल डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक करेक्टरिस्टिक, एक भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा ही हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो उनको देखा जाता है, कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको काउंट किया जाता है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इनकम है। इसमें देखा जाता है कि इनकम जो है किसी कंट्री की कितनी है। अब देखो, इंडिया जो है इसकी पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ है। अब किसी कंट्री की मान लो 1 लाख है, ठीक है।
अब 1 लाख और 130 करोड़ को अगर हम इनकम की बात करें तो 130 करोड़ लोगों की तो ज़्यादा ही होगी ना, चाहे 1 रुपीज़ ही वो कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इनकम को किस तरह से देखते हैं? तो इनकम में हम एवरेज इनकम देखते हैं, किसी कंट्री की एवरेज इनकम को हम निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कंट्री डेवलप है या नहीं है। अब देखो ये एवरेज इनकम है, कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो जो इनकम आएगी वो एवरेज इनकम होगी, और इसको एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 जो वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसको वर्ल्ड बैंक जो है इसको ये पब्लिश करता है। तो इसमें 2006 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम जो है 4,53,000 से ज़्यादा है उनको हम रिच बोलेंगे, और जिनकी 37,000 रुपीज़ से कम है उसको हम लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब देखो इनकम के अलावा या इनकम के साथ साथ और कौन कौन से क्राइटेरिया जो हैं उनको देखा जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, देखो सिर्फ इनकम ही नहीं देखी जाती है, अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं डेवलपमेंट में जिनको देखा जाता है। तो इसमें जो मेनली हैं वो ये हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या है, मतलब शिशु मृत्यु दर कितनी है। अब शिशु मृत्यु दर किस तरह से नापते हैं? 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनके ऊपर कितने बच्चे जो हैं वो जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। तो ये हो गया मोरालिटी रेट। उसके बाद दूसरे फैक्टर जो है जो काउंट किया जाता है वो लिटरेसी रेट होता है। लिटरेसी रेट में जो 7 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है या नहीं, ये देखा जाता है। नेट अटेंडेंस रेशो भी देखी जाती है कि कितने बच्चे जो हैं कितने % जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काउंट होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें हम तो ये भी काउंट होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं, कितनी दी जा रही हैं, किस किस तक पहुंच है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या समझ रहे हैं आप? वे फैसिलिटीज़ जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए असेंशियल हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं और ये मोस्टली गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड करती है। अब एक और चीज़ देखी जाती है, ये BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें ये देखा जाता है कि लोग जो हैं कितने स्वस्थ हैं। जैसे कि ये जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स, इसमें क्या देखा जाता है, किस तरह से निकाला जाता है इसको निकाला जाता है वेट इन केजी और हाइट इन मीटर्स। एक पर्सन का वेट जो है केजी में देखा जाएगा और उसको भाग दिया जाएगा हाइट इन मीटर से। अगर आंसर जो है 18.5 से कम रहता है तो उसको अंडर वेट या अंडर न्यूरिश्ड बोलेंगे, और अब 25 जाता है तो इसको ओवर वेट बोलेंगे। समझाई बात? आई होप क्लियर होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचडीआर होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इस एचडीआर रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसमें ये 3 फैक्टर काउंट करता है। कौन कौन से? इसमें देखता है एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है। और इन फैक्टर्स को काउंट करके ये अलग अलग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट जो है उसको देखता है। ये कंपेयर करता है इन सारी चीज़ों को और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें ये बताता है कि किसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है और किसकी सबसे कम है। अब एक और चीज़, लास्ट चीज़ है यहाँ पर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और हमें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो देश जो है अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख रहा है, वो देश जो है वो उसको डेवलपमेंट में अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं उसको, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में सारा। बने रहिएगा चैनल के साथ। हमारा जो टारगेट है अगस्त तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना, हम उसकी तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं और काफ़ी स्पीड से, और जल्दी ही हम कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।